हाँ, तो स्वागत है फिर से आपका आप ही का अपने YouTube चैनल इको स्टार क्लासेस पे। नंबर 2 को सक्सेसफुली कंटिन्यू करने के बाद हमारा नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो कि लेवल 1 का पार्ट है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम कम बोले ज्यादा काम करें। देखिए एफ एक्स मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स। स्क्वाड्रिक पोलिनोमियल का क्या है, अल्फा और बीटा जीरोज है। समझिएगा क्या कह रहा है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ हो और उस पोलिनोमियल का हमारा अगर उसका हम लोग जानते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए तो होता है माइनस बी बाय, और माइनस बी कहने का मतलब यहाँ पे हो गया बी का वैल्यू है 5 और आगे में माइनस लगा हुआ है। बी का वैल्यू -5 है और आगे में हमको माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से माइनस लगा दिए। ए का वैल्यू 1 तो जो कि यहाँ से 5 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा सी बाय ए होता है। सी बाय ए कहने का मतलब हो गया 4/1 बराबर 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान। यहाँ तक हम लोग का कोई पोलिनोमियल दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा करके उसका सम ऑफ जीरोस निकाल देंगे और अल्फा इंटू बीटा करके उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देंगे, जो हमने निकाला है। अब कह रहा है कि वैल्यू निकालिए 1/अल्फा, इसका वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का कह रहा है वैल्यू निकालने। तो हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक ये है जो पहले से प्रोडक्ट में दिया हुआ है और हमारे पास पहले से प्रोडक्ट में वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट में जो वैल्यू दिया हुआ है इसको आसानी से हम निकाल लेंगे। 2 गुना 4 इंटू 8 जो कि यहाँ -8 हो जाएगा। तो ये नहीं, लेकिन ये करके दिखाओ, है कि ना। ये तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है जो कि हमारे फॉर्मूला में कहीं नहीं आता। लेकिन हाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सम या प्रोडक्ट में हम लोग ले आएंगे। बस यही मकसद यहाँ पे जो इतना वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ये है। तो इनमें से कुछ ही, जैसे ये प्रोडक्ट में है, ये फिर से प्रोडक्ट या सम में नहीं है। इनमें से अगर देखा जाए तो ना ये प्रोडक्ट में ना ही सम में है। इस तरह इस कंडीशन में तो हमको इन सबों में इस कंडीशन को पैदा करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को पैदा करना है तो बहुत आसान है पैदा करना कंडीशन। अल्फा और बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और हम जानते हैं कि बीटा इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा अल्फा। और फिर से यहाँ पे तो प्रोडक्ट जो कि रखा हुआ है तो रखेगा ही। अब हम लोग जानते हैं कि ऊपर जो हमारे पास आ गया वो आ गया हमारा सम और नीचे हमारा आ गया प्रोडक्ट और इधर मेरे पास पहले से प्रोडक्ट है। ये मतलब जितना भी हमारे पास जो इक्वेशन आया बन के वो या तो सम में है या तो प्रोडक्ट में है और हमें वही चाहिए जो हमको निकल के आया, जो हमको वही चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो वैल्यू है वो वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो हम लोग करते हैं अल्फा प्लस बीटा करने का मतलब यहाँ 5 है, अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब 4 है और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब 4 है। 5/4 करेंगे माइनस यहाँ हो जाएगा 8 जो कि हमारे पास आगे चल के होगा 4 5 अब -32 जो कि मेरा -27 हो जाएगा 4। बहुत आसान, बहुत आसान। तो यहाँ हमारा हो गया -27 हमारा हो गया यहाँ पे 4 जो कि बहुत आसान था। कैसे निकला आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या किए, इस कंडीशन को हम लोगों ने इस कंडीशन में कन्वर्ट किया और इस कंडीशन में मेरे पहले से क्या है हमको वैल्यू दिया हुआ है तो उस कंडीशन में लेकर के हम लोग पूरा इसका वैल्यू निकाल लिया, जिसका हम लोग के पास 3 का वैल्यू 27/4 आया। बहुत आसान था। 3 का देखिए 4 में चलेंगे लेकिन 3 का तो इतना आसान था जो आप लोग खुद से बना सकते थे। 4 में देखते हैं, 4 में आते हैं तो 4 में भी अगर हम लोग देखेंगे तो फिर हमको दिया हुआ है कि पी वाई, फिर हम लोग 4 में दिया पी वाई दिया हुआ जो कि हमारा 5y² -7y प्लस 1 है। और फिर से करा कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल का क्या है जीरोज है। बहुत आसान। फिर से हम लोग जानते हैं कि फिर से अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो इसका अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a है
बराबर माइनस, और माइनस 7/a करने का मतलब 5, जो कि यहाँ से हम लोग के पास 7 हो गया 5। अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो होता है c/a, और c/a करने का मतलब 1/5 हो गया, तो जो कि 1/5 हो गया। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ कि वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना, ये क्या होगा। फिर से हम लोग एक बार जानते हैं कि ये जो है, ये कंडीशन जो हमको दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, कहीं से हमारे पास ऐसा कंडीशन में नहीं आता है जीरोज। जैसे यहाँ पे जीरोज और हम लोग जो कोफिशिएंट था, इसके बीच का रिलेशन था मेरे पास, जो कि सम और प्रोडक्ट में रिलेशन है, लेकिन यहाँ ना ही सम है ना ही प्रोडक्ट में रिलेशन। जो रिलेशन हमारे पास पहले से हमको पोलिनोमियल जो है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल जो चैप्टर बना के दिया हुआ है, वो पोलिनोमियल यहाँ पे हमारे, वो कंडीशन हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब घी सीधा उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ा नहीं, घी के डिब्बा को गर्म करेंगे, उसका तब घी निकाल लेंगे। तो यहाँ गर्म करने का मतलब हुआ कि इसको कंडीशन को करना है चेंज, मतलब कि रहेगा सेम, आदमी वही कपड़ा दूसरा पहनाएंगे बस। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास, इसका लेंगे एलसीएम, ले लिया इसका, हम लोग जानते हैं कि यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, लीजिए हो गया कंडीशन चेंज। ऊपर हमारा आ गया सम में, नीचे हमारा आ गया प्रोडक्ट में। बात बहुत आसान हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगर सम की बात करें तो सम हो गया 7/5, प्रोडक्ट करें तो 1/5, और हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में होता है a, जैसे b है, फिर c है, फिर d है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा हमारा a/b इंटू हमारा d/c हो जाता है। तो उसी तरीके से ये 1/5 जो उधर जाकर चल जाएगा, तो आगे में क्या हो जाएगा 7/5 इंटू 5/1, इस 5 से ये 5 कैंसिल, जहां से आंसर आ जाएगा 7/1, मतलब क्या हो गया 7। 4 नंबर का भी सवाल इतना आसान था, ये भी तो हवा से ही निकल गया, बस हवा में था, हवा में तीर मारे, तीर लग गया निशाना पे, बहुत आसान। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर बनाना भी बहुत आसान है। 5 नंबर देखते हैं। fx दिया हुआ है मेरे पास, fx दिया हुआ है जो कि हमारा है x² माइनस x माइनस 4, और अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, ये क्या इसका जीरोज है, और हम लोग जानते हैं कि जब जीरोज है तो इसमें एक कंडीशन होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a बराबर हो जाएगा माइनस 1, अंदर में बाय 1 बराबर हो जाएगा 1। कैसे हुआ मालूम चल रहा है, अल्फा पे माइनस b/a होता है, माइनस b करने का मतलब -1 आगे में ये वाला माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा अगर सिंपल किया जाए तो हो जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो होता है c/a करने का मतलब हो गया -4, a का मतलब हो गया मेरे पास 1, जो कि हो जाएगा यहाँ पे -4। हमको कौन सा कंडीशन निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। फिर से अगर देखेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन पहले से ही है, और ये जो है हमको कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, मतलब ये प्रोडक्ट में आ ही गया है। ये हमारा ना ही सम में है ना ही प्रोडक्ट में है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सम या प्रोडक्ट में ले आएंगे। तो फिर से लाना बहुत आसान, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेकर के बीटा प्लस अल्फा करेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा। अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया, सम में आ गया, नीचे देखा जाए तो ये प्रोडक्ट में आ गया, और ये हमारा पहले से प्रोडक्ट में है। वैल्यू पुट आंसर निकालिए, वैल्यू पुट अप कीजिए और आंसर निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 1, अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब -4, माइनस यहाँ लगा हुआ है और माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा -4 है, सिर्फ माइनस। ठीक, अब हम लोग जान रहे हैं कि अगर यहाँ देखा जाए तो हमारा यहाँ पे -1/4 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो -1 + 16/4, -1 + 16। इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे आगे फर्दर तो 4 × 4 16, और ये हो जाएगा 1, और तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास प्लस का 15, तो प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, प्लस का 15 हमारे पास 15/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास हो गया 15/4। तो यहाँ ये 5 नंबर सवाल भी हो गया मेरा, 15/4 आ गया पॉजिटिव में, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर में। 6 नंबर में हम लोग चलेंगे
तो 6 नंबर बनाना है और भी आसान। हाँ सवाल सही है। हाँ 6 नंबर, देखिए 6 नंबर बनाएंगे तो 6 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, जब अल्फा और बीटा जब इसका जीरोज है तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो आराम से निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू मतलब हो गया माइनस बी बाय ए करने का मतलब हो गया -1/1 बराबर -1। अल्फा इंटू बीटा किया जाएगा तो मतलब होता है सी बाय, और सी बाय ए करने का मतलब हो गया -2/1 बराबर -2। बहुत आसान, ये सब पे निकालना बहुत आसान, मतलब दो कंडीशन हम लोग को जो निकालना होता है, जो हर एक में जरूरत पड़ेगा वो निकाल लिए। अब हमको कंडीशन निकालना है 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। अभी तक तो खाली प्लस प्लस आ रहा था, पहली बार माइनस धराया है। इसको करेंगे, देखिए अल्फा इंटू बीटा हो गया, बहुत आसान, बीटा माइनस अल्फा हो गया। लीजिए, अब एक बात आपको बताना है, कहीं से हमको नीचे वाला का तो वैल्यू मालूम है, ये ऊपर वाले जो ना अल्फा प्लस बीटा, ऊपर में है हमारा डिफरेंस ऑफ रूट और नीचे में हमारा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट तो हम लोग जानते हैं, डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग को देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम ये बात पूछते हैं बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा होगा? कभी भी बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा बराबर। लेकिन हम बोले कि हम ये दोनों तो बराबर नहीं हुआ, फिर भी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिए, करते चलिए, देखते क्या होता है। देखो होता है क्या। अगर इन दोनों का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लीजिए, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, हम लोग जान रहे कि कहीं से दोनों बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो हमको फिर भी बराबर करना है। तो क्या अगर हम इधर 4 अल्फा बीटा जोड़ दें, 4 अल्फा बीटा अगर जोड़ दें तो ये अपने में -2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा कट छट के 2 अल्फा बीटा तो आ जाएगा। जब ये हमारा अपने से 2 अल्फा बीटा आ जा रहा है तो ये और ये तो बराबर है 2 अल्फा बीटा आ रहा है। इसका मतलब कि जब यहाँ पे 4 अल्फा बीटा जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन ये जो हरा वाला कंडीशन है, ये कंडीशन एकदम सही हो जाएगा। अब ये हम लिखे क्यों, ये बताते हैं। ये तो समझ में, ये तो समझाने वाली बात था कि कैसे लिखे, क्यों लिखे, क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या चीज था। लेकिन ये हम क्यों लिखे ये बताते हैं। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या डिफरेंस ऑफ जीरोज निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर हमारा बी एक्स के लिए मान लेते हैं इसको, इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का वैल्यू मालूम है तो इसका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। निकालेंगे बीटा प्लस अल्फा हम लोग जानते हैं, जो कि मेरे पास -1 है, -1 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, जो कि हमको निकालना है, प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 4 इंटू -2। देखते चलिए होता क्या, अब तो आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी चीज पे अगर स्क्वायर लग जाता है तो जानते हैं वो पॉजिटिव है निगेटिव है, उसका वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया मेरे पास, बराबर में बीटा माइनस अल्फा प्लस, ये प्लस नहीं रहेगा, बाद में हो जाएगा -8, इससे इंटू हो गया -8 क्या हो रहा है, इधर हो रहा है सब्ट्रैक्ट में है, इधर आ जाए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में कर देंगे। 1 + 8 इक्वल टू बी माइनस अल्फा का स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं 9 पे रूट कर देंगे इधर बी माइनस अल्फा। ये रूट नहीं है, अगर हम लोग करेंगे तो 3 का स्क्वायर
9 3 का स्क्वायर ये स्क्वायर हम लोग तब यहाँ से कैलकुलेशन निकालेंगे कि अल्फा माइनस बीटा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट, जो कि हमारा 3 आया। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ रूट हमारे पास 3 आया है, 3 आया है। और अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं कि -2 पहले से दिया हुआ है, -2 कर देंगे। और हम लोग जब इसको आगे और देखेंगे तो हम लोग जानते हैं माइनस क्या होता है, डिनोमिनेटर के पास चले जाएगा, -3/2। कितना आसान था। ये हमारा हो गया -3/2। यहां से हम इसको सोल्व कर लिए। ये कंडीशन जो हम लिखे हैं, ये कंडीशन हमारा, ये कंडीशन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। कंडीशन कैसे हुआ, कैसे यूज हुआ इसका, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग इसी तरह से इसको बनाइए, देखिए बहुत आसान था, इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर पर। 7 नंबर भी बहुत आसान है। ये 6 नंबर में था तो ट्विस्ट था, 7 8 में कुछ नहीं दम। ठीक, 7 नंबर का सवाल अगर देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि फिर से fx दिया हुआ है, जो कि हमारा दिया हुआ है 4x² - 8x और -9। और हम लोग जान रहे हैं कि अगर एक जीरोस जो है दूसरे जीरोस का क्या है, निगेटिव है। दिया हुआ है कि एक जीरोस इज निगेटिव ऑफ अदर, मतलब कहने का मतलब अगर एक जीरोस 10 हुआ, दूसरा जीरोस अपने आप -10 हो जाएगा। एक जीरोस 8 हो जाएगा, दूसरा जीरो अपने आप -8 हो जाएगा। तो ये जो 1 जीरोस इज निगेटिव ऑफ अदर, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड इज सेम लेकिन साइन अलग अलग। ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को यहाँ पे कह रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे जीरोज अननोन है, हम लोग नहीं मालूम है जीरोज कौन सा है। तो हम लोग जान रहे हैं जीरोज हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा एंड माइनस अल्फा बी जीरोज। ये दोनों सेम का है हुआ, ये दोनों सेम इसीलिए हुआ कि सिर्फ साइन का चेंज है। यहाँ कह रहा था कि एक जीरो जो है दूसरा जीरोज का निगेटिव है, तो यहाँ इसी वजह से सेम लेंगे जीरोज लेकिन निगेटिव होगा एक। अब एक और बात पूछते हैं, निकालना है वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। के जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहां पे है, ए के पास तो है नहीं, बी के पास है, सी के भी पास नहीं है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता तो मात्र 2 फॉर्मूला, जो कि अल्फा प्लस बीटा, और एक फॉर्मूला होता हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा मतलब c/। हमको वैल्यू निकालना है के का, और के इसमें क्या है, बी के पास है। इसका मतलब सी वाले को हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। हम लोग को निकालना है बी का वैल्यू, बी में के है, बी के साथ खेलना है, और के का वैल्यू निकालना है तो बी के साथ खेलेंगे। तो इसको लेंगे, ना कि अल्फा इंटू बीटा को लेंगे, इसको ले लीजिए। हम लोग कह रहे कि अल्फा, यहाँ ये वाला बीटा क्या हो गया माइनस अल्फा, दोनों का सम जो है -b, और यहाँ से देखिए माइनस आगे में लगा हुआ। बी का वैल्यू क्या है, यहाँ b का वैल्यू जो है ना, b का वैल्यू 8kx जो लिखा हुआ है, ये x के साथ जो जो लगा हुआ है वो इसका b है। तो x के साथ यहाँ पे हमारे पास 8k लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 8k जो है हमारा, जो कि माइनस का है, वो हमारा क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा। बाय हमारे पास a का, और a हम जानते हैं क्या है, मेरे पास 4 है, a 4 है। बहुत आसान, अब तो आसान हो गया। अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल टू मेरा हो जाएगा माइनस में से कट के 8k/4, इस 4 से करेंगे तो हो गया 2, मतलब 0 बराबर 2k, और यहां से अगर इंटू होता है क्या होगा डिवाइड, तो k का वैल्यू हो गया मेरे पास 0, मतलब यहाँ k का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 9 का अगर देखा जाए, 9 का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 9 का वैल्यू निकालते हैं, 9 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि सॉरी 8 नंबर चलेंगे। तो 8 नंबर लिखा हुआ है ft इक्वल टू हो गया kt² - 2t + 3k। ठीक, और यहां कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका एक जीरोज अल्फा, एक जीरोज हमारा बीटा होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है बराबर है अल्फा इंटू बीटा को। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कोई भी कंडीशन में कहा है -b/a होगा ही।
और अल्फा इंटू बीटा कोई भी कंडीशन में हमारा सी बाय ए होगा ही। और हम लोग जानते हैं जब हमारा बराबर होगा तो जब नीचे का डिनोमिनेटर से हम लोग कट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस बी बराबर हो जाएगा सी। बहुत आसान। माइनस बी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा टू विथ माइनस, ये माइनस लगे रहेगा और बी का वैल्यू यहाँ पे टू है तो टू कर देंगे। टू टी नहीं है, टी क्या है हमारा, टी हमारा क्या है यहाँ पे, टी हमारा यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ये हमारा टी कांस्टेंट है और टी का कोफिशिएंट टू है। कोफिशिएंट कहने का मतलब जो इस जो वेरिएबल है हमारा, हाँ ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों, ये कांस्टेंट ये हो गया, सॉरी ये कांस्टेंट, ये जो हमारा वेरिएबल है तो टी स्क्वायर और टी, ये हमारा क्या वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ होगा नंबर वो कोफिशिएंट का लगा। ये कभी ए हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये भी के क्या है, कोफिशिएंट है हमारा, के क्या है हम लोग के पास कोफिशिएंट है। तो हमको निकालना है यहाँ पे के का वैल्यू, और हम लोग जान रहे हैं कि सी का मतलब यहाँ पे हो गया 3 के। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स के साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा रहता है वो होता है ए, जो एक्स के साथ लगा होता है बी, और जो बाकी बच गया एक्स को छोड़ करके, एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो भी हो वो हमारा कहलाता है कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट हो गया 3 के, यहाँ कांस्टेंट हो गया 3 के। अब हम लोग इसको आगे और सोल्व करेंगे तो इधर इंटू क्या होगा डिवाइड, तो हम लोग जानते हैं कि के बराबर क्या हो जाएगा -2 बाय हो गया मेरा 3, -2/3। और हम लोग को निकालना है के का वैल्यू, तो के का वैल्यू निकाल दीजिए कि -2/3 था। कहाँ भारी था, यही 3 से लेकर 8 को सवाल, खत्म कहानी। बहुत आसान था कहानी, यहाँ तक रहा इसका खत्म। और 8 से लेके हम लोग का जो बाकी है अब आगे का क्वेश्चन, जो भी शायद 21 क्वेश्चन है, तो वो 21 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें होगा तो यहीं तक रहेगा वीडियो, नहीं तो आगे और इसी में जोड़ दिया जाएगा, और नहीं तो हम लोग आगे से फिर वीडियो बनाएंगे। तो रहने देते यहीं तक, ठीक। हाँ तो चलिए 13 से लेके सॉरी 9 से लेके 13 तक का क्वेश्चन अब हम करेंगे। 8 तक तो अपलोड कर दिया हूँ, आप चलते हैं। देखिए 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4x² और अल्फा बीटा इसका 0 है, तो मुझे निकालना है इसका वैल्यू। तो यही बनाना बहुत आसान है। तो हम लोग जानते हैं कि हम पी एक्स दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 4x² -5x और -1, और अल्फा और बीटा इसका 0 है। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा हम लोग आसानी से निकालेंगे, जो कि -b/a होता है, जो कि -5/4 होगा, जहां से यहाँ पे 5/4 हमारे पास चला है। ये सब तो बहुत आसान है निकालना, जो कि हम सीख चुके हैं पहले भी। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे, जो कि हमारा c/a होता है, c/a कहने का मतलब होता है मेरे पास -1 और /4, मतलब -1 और /4 हो जाएगा। अब हमारे पास एक कंडीशन आया है, जिस कंडीशन ऐसा है, कंडीशन हमारे पास कर रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू करा निकालने। तो इसका वैल्यू निकालना आसान है, लेकिन आसान कैसे है, इस कंडीशन को हम लोग दूसरे कंडीशन में लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म करेंगे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको बनेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास मात्र यहाँ 2 ही कंडीशन है, जो कंडीशन का नाम है अल्फा प्लस बीटा, जिसको सम ऑफ रूट्स कहते हैं, और दूसरा कंडीशन जिसका नाम है अल्फा इंटू बीटा, जो जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं। यही दोनों है कंडीशन, उसके अलावा तीसरा हमारे पास कोई तीसरा हथियार नहीं है। और हमारे पास ये कुछ अजीब सा कंडीशन आ गया, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा दोनों में कॉमन आएगा, तो जैसे अल्फा बीटा अगर इसमें कॉमन लिया जाएगा तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। आसान। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा सम। जो हमारे पास ऊपर में सम है ही और नीचे में हमारे पास प्रोडक्ट है ही, बस क्या करना है कि जहां वैल्यू पुट अप करना है, अगर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है तो -1/4 इंटू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारे पास 5/4 है, दोनों को इंटू कर देंगे, हमारा हो जाएगा -5/16। -5 मेरा 16 हो जाएगा, 1 का 9 का आंसर, जो कि शायद सबसे होला क्वेश्चन था, बस कॉमन लेना इसमें
थोड़ा सा आप लोग को जो लगता होगा कि थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद हम लोग को आसान बन जाएगा क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे 10 नंबर में, तो 10 नंबर हम लोग देखेंगे, तो 10 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 10 नंबर जब देखा जाएगा तो हमारे पास देखा गया और देख लिए, ठीक, टी पावर स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, आसान। अल्फा और बीटा इसका भी जीरो है, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, अगर अल्फा बीटा इसका जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बराबर माइनस बी बाय, कंडीशन को तो ये सेटिस्फाइड करेगा। माइनस बी, तो माइनस 4 का मतलब हो गया -4, बी का मतलब हो गया -4, यहाँ पे ए का मतलब है 1, मतलब हो गया 4 इसका आंसर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 हो गया मेरे पास। और अगर हम देखा जाए अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा सी बाय ए होता है, सी कहने का मतलब है 3, ये मतलब 1, मतलब कि यहाँ हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और कंडीशन दिया हुआ जिसका ना, जो हमारे पास है अल्फा पावर 4 बीटा पावर क्यूब प्लस अल्फा पावर क्यूब बीटा पावर 4। इस कंडीशन को हम, इसको क्या करना है, इसको हमको इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू हमको बताने के लिए हम लोग जानते हैं कि ऐसा कंडीशन ना ही हमारे पास इसमें है, ना ही ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज में, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे, इस बार अब की बार इस पे प्रहार। तो जब इस पे प्रहार होगा तो हम लोग जानते हैं कि ये और ये अबरी इस बार अल्फा पे पावर क्यूब और बीटा पे पावर क्यूब आएगा कॉमन। जैसे अल्फा पे पावर क्यूब बीटा पावर क्यूब लेंगे कॉमन, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अंदर में बचेगा। जब हम लोग गौर से देखेंगे तो हो गया कल्याण। अल्फा पे हमारा पावर क्यूब है, बीटा पावर क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा और बीटा जब पावर क्यूब है तो इस पे होल क्यूब लगा सकते हैं आसानी से, इंटू अल्फा प्लस बीटा, हो गया सब काम। अल्फा इंटू बीटा, ये तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा सम ऑफ जीरोज, तो वैल्यू पुट अप। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 भी पावर क्या होना चाहिए, क्यूब, इंटू हमारे पास हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा करने का मतलब 4 है। अब 4 पे पावर क्या, कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ है ही नहीं पावर। अब हम लोग जानते हैं कि अगर इस पे होगा 27 इंटू हो गया 4, तो 27 दूना 54 दूना 108, ये 27 इंटू 4, ज्यादा कुछ बताया वो 128 हो गया, जो कि इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक, 11 में हम लोग जब चलेंगे तो 11 का भी सवाल हम लोग बनाते हैं। 11 का सवाल, इसको हम यहां रखेंगे, इस बार से उठाएंगे, पर्स नहीं लेंगे, साफ करेंगे। देखिए हमारा हो गया 11 में हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स हमको दिया हुआ है कितना, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा फिर क्या होगा, माइनस बी बाय, मतलब कहे तो -1/6, और अल्फा इंटू अगर बीटा कहे तो जो कि हमारा सी बाय ए होता है, और सी बाय ए कहने का मतलब हो गया -2, अब बाय हमारा हो गया 6, जिसको हम लोग फर्दर सोल्व करने के बाद 1/3 लगा देंगे माइनस का। आसान आसान, एकदम आसान। अब हम लोग के पास एक नया कंडीशन फिर दिया गया, जो कि हमारा है ये निकालना, ये करके दिखाओ। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि इसको निकालने के लिए हम लोग, हमारे पास जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा, जब इसको हम लोग मतलब कि फ्रैक्शन वाला जब इसका सब एडिशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, नया चीज आ गया। नीचे में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, लेकिन ऊपर में जो निम्नेटर में हमारे पास वो ना ही सम ऑफ जीरोज है ना ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो फिर से कंडीशन बनाना पड़ेगा। इसको अपुन का वो दौर आएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका दौर ही चेंज कर देंगे, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग चेंज करके ऐसा कुछ लिखेंगे जिसके अंदर या तो ये आ जाए या ये आ जाए या ये दोनों चले आए। तब तो हम लोग इसका वैल्यू करता है कि हमारे पास जो है मात्र ये मालूम है और ये मालूम है, तीसरा कुछ मालूम है ही नहीं, और ये तीसरा आ गया है। तो तीसरा को दूसरा और पहला बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ इस पे हथियार डालना पड़ेगा, कुछ वार करना पड़ेगा, जो कि ये पहला या दूसरा में आ जाए या पहला दूसरा दोनों में चले आए। तो हम लोग के पास एक दिमाग है, दिमाग की आवश्यकता बहुत है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर किया जाएगा,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बहुत आसान। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग के पास इसका जो हमारा सम ऑफ जीरोज है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, और इसी का हमको वैल्यू निकालना है, इसी का हमको वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब इसको ऐसे देखिए, इसको हम पूरा तरीके से इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो। देखिए हम लिखते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया तो हो जाता है मेरे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, हमारे पास प्लस 2 अल्फा बीटा। हमको चाहिए ये, और जो हमारे पास ये चाहिए, और ये हमारे पास है, ये हमारा सम ऑफ जीरोज है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका वैल्यू हमको मालूम है, तो यहां से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग इसको यहीं रहने देते, प्लस में इधर क्या होगा, माइनस में जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारा हो गया सम, ये प्रोडक्ट, और सम और प्रोडक्ट चाहिए आ गया मेरे पास। तो ये याद रखना पड़ेगा कि बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो इसके जगह पे हम लोग इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जैसे रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे में पहले से डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास। अब जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी चीज लिखा हुआ है, या तो वो हमारा सम ऑफ रूट है, या तो वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों का हमारे पास वैल्यू मालूम है, तो वैल्यू रखते चलेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो हमारे पास वैल्यू है 1/6 है, माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस को कहां फेंकेगा आपको मालूम है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब माइनस 1/3। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होगा, माइनस 1/3। आगे सॉल्व करने के बाद हम लोग जानते हैं कि 1 हो जाएगा नीचे में 36, ऊपर में माइनस ये 2 हो जाएगा, माइनस ये माइनस इसके इंटू करके प्लस 2/3। अब नीचे में हो जाएगा मेरे पास माइनस 1/3। आगे जब इसको सॉल्व किया जाएगा, जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसको आगे सॉल्व करने का हो जाएगा 36। ठीक, अब हम लोग के पास यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 36 1 प्लस 12, तो 12 के 36 24, अब बाय हो जाएगा माइनस 1/3। ये हो गया मेरे पास 25/36। ये क्या होगा, जाके पलट जाएगा, तो माइनस 3 से यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 12, जो कि हमारे पास माइनस 25/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 25 बाय इसका हो जाएगा 12 आंसर। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर ये आएगा। तो यहाँ आपको समझ में आया, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, यही यहाँ पे मेन योगदान है। ये जो हम क्या किए हैं, ये आपको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ ये कह रहा है कि PS, 12 नंबर कह रहा है कि PS इक्वल टू 3s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, और अल्फा और बीटा इसका जीरोज है। तो जब जीरोज है अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा जब जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, जो कि हमारा 6 होगा ही होगा, अल्फा प्लस बीटा और जब इसका जीरोज है तो। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा c/a होता है, c करने का मतलब 4/3। तो हमारे पास यहाँ कह रहा है कि आप अल्फा और बीटा निकालिए, जो भी कीजिए, लेकिन हमको इसका वैल्यू बताइए जिसका अल्फा बाय बीटा प्लस हमारा बीटा बाय अल्फा प्लस 2 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू आप हमको बताइए। सवाल ऐसा कर रहा है, और सवाल पर दिया हुआ है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमारा फॉर्मूला बनता है, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का, वो हमने निकाला है b/a और c/a माइनस का b। तो यहाँ पे हमको इसका वैल्यू बताना है। और हम लोग यहाँ पे जब इसको गौर से देखे, तो गौर से देखने के बाद हमको ये समझ में आता है कि ये हमारा कहीं से फॉर्मूला में नहीं है। उसके बाद ये जब देखें ये पूरा टर्म को, तो ये कहीं से हमारा फॉर्मूला में नहीं है। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला में है, ये मेरा फॉर्मूला में है, जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट में आएगा। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि ये और ये हमारा कहीं से हमारा फॉर्मूला में नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे पास मात्र 2 ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हमें खेलना है, तीसरा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो क्या हम
इन दोनों को या इन्हीं दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल यही करेंगे। हम जो ये दोनों हमको दिया हुआ है, इन्हीं दोनों को हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट में लेकर आएंगे। तो हम लोग कन्वर्ट करना जानते हुए, नहीं जानते तो यहाँ देख ही लेंगे। अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा नीचे में, फिर हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, बहुत आसान है। प्लस 2 उसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बाय हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। कोई सोचते होंगे यहाँ बीटा प्लस अल्फा होगा, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, बात तो बराबर है भाई। 2 प्लस 3 करो, 3 प्लस 2 करो, बताइए सेम सेम डिफरेंट इस तनी मनी। इसके साथ तो कोई छेड़खानी हुआ ही नहीं, तो वही का वही रहेगा। अब अगर हम आगे देखा जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अभी भी अगर देखेंगे तो हमारे पास ये एक ऐसा टर्म है जो हमको मिल जाएगा जिसका वैल्यू मालूम है, ये टर्म जिसका वैल्यू मालूम है, ये टर्म जिसका वैल्यू मालूम है, ये टर्म जिसका वैल्यू मालूम है, लेकिन ये टर्म जिसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो इस टर्म को फिर से हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, या इसी टर्म को फिर से हम लोग क्या, या तो सम या प्रोडक्ट में लेकर आके कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक बार बताए थे आपको, ये बात आपको पहले मालूम है कि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर कर देंगे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हम लोग जान रहे हैं कि ये और हमारा ये, इनकी शक्ल सेम है, और इनकी शक्ल को हम लोग बदल सकते हैं दूसरे शक्ल में, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ये प्लस में है, इधर आ क्या हो गया, माइनस हो गया। और हम लोग जान रहे हैं कि सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बस इसको छोड़ करके इसको हम लोग लिख देंगे इसके जगह पे, तो a प्लस बी का हमारा हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब बात नीचे में सॉरी ए नहीं होगा, यहाँ अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा का यूज में टर्म है हमारे पास अल्फा, और ये हमारा बीटा, यहाँ 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, नीचे हमारे पास पहले से अल्फा बीटा है, प्लस हमारे पास 2 अल्फा बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, प्लस 3 अल्फा बीटा है। जब हम अभी गौर से देखेंगे तो गौर से देखने के बाद हमको ये समझ में आ गया यहाँ पे कि सर आप जितना भी टर्म आप लिखे हो, जब यहाँ पे अगर देखेंगे मैं जितना भी यहाँ पे टर्म लिखा हुआ हूं, सारा टर्म जो है हमारा, ये टर्म ये या तो प्रोडक्ट या तो सम में है, और हमको यही चाहिए। अब हम लोग वैल्यू को रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जिसका वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू 4/3 इंटू बीटा 4/3 इन प्लस अल्फा प्लस बीटा जो कि 4/2 है, और 4/3 है। इस 3 को क्या होगा कि हम लोग के ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। हम लोग जानते हुए हैं कि a प्लस a बाय b बाय c है, तो हम लोग का ये जो आगे चल के a बाय b, c जो ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे c जो ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमारा 3 है, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा है क्या, जो कि हमारा 4/3। अभी तक 3 में सिर्फ ये 3 घर गया है, ये 3 कटा है, बाकी सब 3 अपना अड्डा जमाए हुए हैं। यहाँ हो गया 4 माइनस ये हो गया 8/3 बाय 4/3 प्लस, अगर यहाँ देखा जाए हमारा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू हो गई 4 से खत्म हो जाएगा कहानी, जिसका मतलब यहाँ पे बचा मात्र 3 प्लस 4। अगर इसको माइनस कर 4 3 बार 8, हाँ 4/3 बाय 4/3 प्लस 3/4। आगे जब फर्दर हमारा सॉल्व होगा तो 4/3 को 4/3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 प्लस हमारा 3 प्लस 4 जो कि हमारा 8 का रूप ले लेगा। और 8 का रूप कहने का मतलब 12 नंबर में हमारा 8 आ गया आंसर, 12 खत्म। यहाँ पे आपको बस देखिए बच्चों, यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे होता है कि ये जो ने ये जो लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट को आप लोग को चेंज करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में मतलब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में आप इसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल बनेगा। बस चेंज हुआ सवाल बन जाएगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं इसमें। तो 12 नंबर कंप्लीट। 13 में चलते हैं, और हमारा 13 नंबर जानते हो आज क्या हो रहा है, मिट गया।
बाउंड्री तो हम देखेंगे, ये है बाउंड्री, ठीक, इतना बड़ी बाउंड्री। अब बात ये है कि इसको 4 से 5 रिकॉर्ड किया, आज हमें मोबाइल हैंग कर गया है। लगातार एक दिन जो मोबाइल लगातार वीडियो बना रहा था, अपने आप इसका जो मेमोरी पावर है 99 पे चल गया, जबकि मोबाइल पूरा भरा भी नहीं था। 99 पे था, जब कुछ दिन मोबाइल रहा ठंडा या तब 54% पे आया। तो अभी भी रिकॉर्ड हो रहा होगा भगवान के पास, ठीक, न तो अपने आप रिकॉर्डिंग रुक जाता था, अपने आप करते रहते थे, आधा आए रिकॉर्डिंग अपने आप बंद, मोबाइल स्विच ऑफ। 13 में चलते हैं, 13 में हम लोग चलेंगे तो हम लोग के पास एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, और एक नया टर्म यहाँ यूज हुआ है जिसका नाम है स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज। स्क्वायर डिफरेंस मतलब कि स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज का स्क्वायर डिफरेंस। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्वाड्रिक पोलिनोमियल इसके पास तो 2 जीरोज होगा, तो हम लोग मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। अब देखिए हमारे पास अल्फा और बीटा जब इसका जीरोज है, तो इसके यहां से एक चीज बात हमको शामिल आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए है। पहले गिवन क्या उसको लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन ये है कि स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज, मतलब इस जीरोज के साथ अगर डिफरेंस करेंगे, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो 144 हो जाएगा। ये दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज, इसके कहने का मतलब यही है कि दोनों जीरोज का डिफरेंस कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा, जो कि हमने यह किया। तब कह रहा है कि हमको निकालना है किसका वैल्यू, पी का वैल्यू करा निकालना। तो हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे, जो कि यहाँ पे ये पी है, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। अब आपसे पूछते हैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी बाय, जो कि हमारा हो जाएगा माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा करे तो सी बाय, जो कि मेरा हो गया 45, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे यूज होगा, एक हम लोग ये बोलते हैं आपसे कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए बनेगा कैसे। हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के 3 जो फॉर्मेट में 3 तो हमारा गिवन, मतलब इसी तीनों को देखते हुए हम लोग पी को निकालेंगे। यही तीनों को हम लोग यही तीनों से खेल कर हम लोग पी को निकालेंगे, यही तीनों से झेल कर। अब जैसे झेलना है, कोई एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन से झेल करके हम लोग करेंगे। आप एक बात ये बताइए, ऐसा कौन सा इक्वेशन बनेगा जो इन तीनों को झेल ले। तो एक इक्वेशन हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास हम लोग जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अगर ये है हमारा, ठीक, और हमारा अल्फा माइनस बीटा है, क्या ये दोनों बराबर है? इस पे भी ब्रैकेट कर दो, क्या बराबर है? बराबर बिल्कुल नहीं है, नहीं है बराबर। तो इसका अगर स्क्वायर कर दे तो क्या ये भी फिर बराबर है? अगर हम बोलेंगे 3 बराबर 2, कभी है कभी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्क्वायर कर दे तब क्या बराबर है? नहीं है बराबर। लेकिन अगर इधर 5 जोड़ दे तब बराबर है। तो इसका मतलब ये जो कम है, माइनस है तो ये कम है, ये अगर कम है तो इसमें कुछ ना कुछ हम अगर जोड़ देंगे तब इसके बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कम था तो कम में कुछ जोड़े तो कुछ बराबर में आ गया। सेम का मतलब यहाँ कुछ जोड़ेंगे। अच्छा, जोड़ेंगे क्या ये हम जानते हैं। अगर हम लोग अभी समझाने वाली बात है कि अगर इसको हम लोग संधि विच्छेद पूरा अगर तोड़ दिया जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहां देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अंतर कहां पे है? अंतर है यहाँ, ये अंतर है बस। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों जगह बराबर है। हम कहेंगे ये दोनों बराबर है, इस बराबर के साइन को सही ठहराएंगे तो क्या अगर इधर हम 4 अल्फा बीटा जोड़ दें तो क्या इधर और इधर हमारा बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कैसे होगा बराबर? 4 अल्फा बीटा में 2 अल्फा बीटा को घट गया, अपने आप पॉजिटिव में 2 अल्फा बीटा होगा, इधर हमारा पॉजिटिव में 2 अल्फा बीटा है, जिस वजह से ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यहाँ पे 4 अल्फा बीटा होगा सर। तो 4 अल्फा बीटा क्या करेंगे, इधर हम लोग प्लस कर देंगे। अब अगर हम देखेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी हम लिखे हैं
वो जो भी हम लिखे हैं वो तीनों चीज हमारा इससे बना हुआ है, ये तीनों से बना हुआ है, ये तीनों से बना हुआ है। और अगर ये तीनों का यूज एक बार फॉर्मूला में हो जाएगा तो हम लोग पी आसानी से निकाल लेंगे, पी आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x प्लस 4 बराबर लिखा हुआ है 10, यहाँ पे दो क्वांटिटी हमको नोन है, मतलब दो क्वांटिटी को हम जानते हैं, और x जो है हम इसको नहीं जानते, तो एक क्वांटिटी को आसानी से निकाल सकते हैं, 10 में से 4 गया 6। सेम वही बात, दो क्वांटिटी के बारे में मालूम है, एक क्वांटिटी के बारे में नहीं मालूम है, अफसोस उसी क्वांटिटी को निकालना है, तब तो आसानी से निकल जाएगा। निकालेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर किया जाए तो हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास पहले से ये प्यारे क्वेश्चन में देख रखा है 144। और हम लोग जानते हैं कि 4 गुना अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 गुना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 4 गुना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने का मतलब 4 गुना 45, 45 गुना 90, 90 गुना 180 होगा यहाँ 144 प्लस 180। और जैसा कि अभी तक मैं 4 से 5 बार क्वेश्चन बनाते आए तो ये समझ में आ गया है कि दोनों का सम 324 होगा। ये आप कर लीजिएगा घर में। और जब इसको सम करेंगे तो हम लोग जान गए कि सम करने के बाद और 324 जो है हमारा 18 का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पे भी स्क्वायर हो रहा है तो अगर वो पॉजिटिव नंबर हो और अगर वो निगेटिव नंबर हो, दोनों का अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 324 ही, माइनस 18 का भी स्क्वायर 324 प्लस 18 का भी स्क्वायर 324। जिस हिसाब से यहाँ पी का वैल्यू चलाएगा प्लस माइनस 18, इसका वैल्यू प्लस माइनस 18। कहानी खत्म, पैसा हजम जल्दी। फिर से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।